मैं हूं हरप्रीत कौर आपके साथ। जी हाँ, ये कुछ साइंस हैं जो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। शायद थोड़े गलत भी होंगे, लेकिन अगर मैं कोर्स पर ध्यान दूँ तो बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये है हमारा स्पेशल लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन ऑन बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। जी हाँ, हम सब जानते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैंने कल डे 1 के सेशन में ये सब सीखा। क्या आपने सीखा? आई एम श्योर आपने सीखा है और आप इससे भी ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं। ये पूरी सीरीज़ है 5 दिन की बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स पर। कल हमने डे 1 पर बात करी थी इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन पर, और आज डे 2 पर हम बात करेंगे सराउंडिंग्स इन ISL के बारे में। आप हमारे सेशन देख रहे हैं हमारे PME विद्या चैनल्स 1 to 12 पर, और साथ ही साथ हमारे ISL चैनल नंबर 31 पर। इसके अलावा वी आर स्ट्रीमिंग लाइव ऑन आवर यूट्यूब हैंडल NCERT इवेंट्स। हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में हमारा ये सेशन हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं फॉर योर लेटर रेफरेंसेस। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके, तो आपको सभी सेशंस को बहुत ध्यान से देखना होगा। एक बार फिर आपको बता दूं, आज डे 2 में हम बात करेंगे सराउंडिंग्स इन ISL पर, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट ज्वाइन किया है उन्होंने हमें। आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। वी आर जॉइंड बाय मिस्टर विश्वजीत नायर। सर इज ISL इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ISL RTC। सर नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। और इनका साथ देंगे हमारी ISL इंटरप्रेटर, जी हाँ, मिस राशि तिवारी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और सर को असिस्ट करने के लिए भी हमारे साथ हमारी ISL इंटरप्रेटर मौजूद है, मिस धारणा। तो हम आप सबको बताना चाहेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक सेशन है, और प्लीज़ इसका हिस्सा बनिए। और इससे पहले कि सेशन में हम आगे बढ़े, हम सर के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। उनका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। बट just to begin with, I would like to say that he also volunteers in advocacy efforts for the rights of deaf children and for the enactment of the rights of persons with disabilities. He has also authored chapters such as Creative Literature in Indian Sign Language and Concept of Culture and the Deaf Communities. और आज डे 2 में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? बहुत सारे मेरे पास टॉपिक हैं, और शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी चीज़ से जो बहुत कॉमन है हम सब के लिए। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी हमें पता है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको एक्सप्रेस भी हम कर देते हैं। वर्बली तो हम करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स और डिज़ायर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी हाँ, तो सर से मैं जानना चाहूँगी कि सर, जब हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है और हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं पॉजिटिव वे में, तो फिर हम उन चीज़ों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल ISL में हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे कि लाइक, तो हमारी आईब्रोज़ देखिए ऐसे होती हैं, फेस हमारा ऐसे होता है। डिसलाइक में हमारी आईब्रोज़ थोड़ी नीचे की ओर होती हैं, तो वो पता चलता है कि हमारा डिसलाइक्स है। और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैप्पी, तो हैप्पी में और सैड में हमारी आईब्रोज़ का मूवमेंट जो है वो एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि आप एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। भारतीय सांकेतिक भाषा में सामान्य बातचीत के 50 शब्द। भाग 1। लोग एवं संबंध। आदमी। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, आदमियों में अलग अलग प्रकार की मूछें पाई जाती हैं। कुछ सीधी, कुछ ऊपर की तरफ घूमी हुई, या फिर कुछ नीचे की तरफ झुकी हुई, और हम उन्हें उनकी मूछों को देखकर पहचानते हैं कि वह आदमी है। आदमी सड़क पर चल रहा है।
महिला। यह संकेत ऐसा इसलिए है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, महिलाएं नाक में बाली या फिर कोई आभूषण पहनती हैं, जिससे उनकी पहचान की जाती है। महिला। महिला किताब पढ़ रही है। पिता। पिता। यह संकेत ऐसा इसलिए है, जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा, पिताजी की मूछें होती हैं और वे हमसे बड़े होते हैं। हम उन्हें सम्मान देने के लिए इस प्रकार संकेत करते हैं। पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। माता। माता का संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमसे बड़ी होती हैं और हम उन्हें सम्मान देने के लिए नाक पे उंगली रखकर इस प्रकार संकेत करते हैं। माता खाना बना रही हैं। भाई। भाई। दो लड़के खड़े हैं, दोनों भाई हैं, तो संकेत इस प्रकार है। मेरा भाई परीक्षा। 2.3 विषय पसंद और नापसंद, भावनाएं एवं संवेदनाएं व्यक्त करना। खुश, दुखी, क्रोधित होना, पसंद, नापसंद, परेशान, तनाव, शर्म, डर, ईर्ष्या। अच्छा, बुरा, प्यार, हंसना, प्यारा। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी 2 वीडियोस चलते हुए देखे, तो क्या आप समझ सके कि लाइक्स और डिसलाइक्स वाला वीडियो कौन सा था? जी हाँ, ये तो एक तरह की ट्रिक थी हमारी आपके लिए, ताकि आप भी तो पहचान सके कि साइन लैंग्वेज में लाइक्स और डिसलाइक्स किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर ने आपको हिंट भी दिया था। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया। जो हमारा सेकंड वीडियो है वो एक्सप्रेस करता है कि कैसे हम इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, हंसना, जॉली मोमेंट्स, ये सब आपने देखा हमारे वीडियो में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड। जी हाँ, वो किसकी वीडियो थी अब आपको बताते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो पहले सर से जानते हैं कि सर हम अपनी सराउंडिंग्स में बेसिकली क्या क्या नोटिस करते हैं, थोड़ा ब्रीफ में हमें बताएं। लैंग्वेज हमारी जो है ISL वो बहुत ज़्यादा विजुअली स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल फादर, तो वुमेन के लिए जो यूज़ होता है यहाँ पे नोज पिन, जो वुमेन और सारी वुमेन्स जो होती हैं नोज पिन यूज़ करती है, इसलिए हमारा साइन इस पे बेस्ड है। एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव भी है, बट पर्सन से ज़्यादा विजुअली कनेक्टेड है। तो एग्जाम्पल जो हम लर्न करते हैं वो वीडियो से अभी आप देख के लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, हम वीडियो ज़रूर प्ले करेंगे, और उससे पहले मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि अब जो आप हमारा वीडियो देखेंगे दैट इज़ ऑन पीपल एंड रिलेशंस के। हमारे आसपास सबसे पहले हमें लोग दिखते हैं, उन लोगों से हमारा कोई रिलेशनशिप भी होता है। तो अब जो वीडियो है वो पीपल्स एंड रिलेशन को ही साइन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उस पर आधारित है। भारतीय सांकेतिक भाषा में सामान्य बातचीत के 50 शब्द। भाग 1। लोग एवं
संबंध। आदमी। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, आदमियों में अलग अलग प्रकार की मूछें पाई जाती हैं। कुछ सीधी, कुछ ऊपर की तरफ घूमी हुई या फिर कुछ नीचे की तरफ झुकी हुई, और हम उन्हें उनकी मूछों को देखकर पहचानते हैं कि वह आदमी है। आदमी सड़क पर चल रहा है। महिला। यह संकेत ऐसा इसलिए है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, महिलाएं नाक में बाली या फिर कोई आभूषण पहनती हैं, जिससे उनकी पहचान की जाती है। महिला। महिला किताब पढ़ रही है। पिता। पिता। यह संकेत ऐसा इसलिए है, जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा, पिताजी की मूछें होती हैं और वे हमसे बड़े होते हैं। हम उन्हें सम्मान देने के लिए इस प्रकार संकेत करते हैं। पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। माता। माता का संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमसे बड़ी होती हैं और हम उन्हें सम्मान देने के लिए नाक पे उंगली रखकर इस प्रकार संकेत करते हैं। माता खाना बना रही हैं। भाई। भाई। दो लड़के खड़े हैं, दोनों भाई हैं, तो संकेत इस प्रकार होगा। मेरा भाई परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। बहन। यदि दो लड़कियां खड़ी हैं और दोनों बहनें हैं, तो संकेत इस प्रकार होगा। बहन डांस क्लास जा रही है। छोटा बच्चा। यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को गोदी में उठाकर उसे संभालते हैं, तो संकेत भी उसी प्रकार है। बच्चा सो रहा है। बच्चा या फिर बालक या फिर बच्ची, बालिका। यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। बालक क्रिकेट खेल रहा है। दोस्त। यदि दो लड़के आपस में दोस्त हैं या फिर दो लड़कियां आपस में दोस्त हैं या फिर एक लड़का और एक लड़की आपस में दोस्त हैं, तो संकेत इस प्रकार होगा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा व्यक्ति है। शख्स या फिर पुरुष या महिला, व्यक्ति। वह व्यक्ति बहुत अच्छा है। रिश्तेदार। इसमें लड़का, पापा, दादा, मामी आदि सभी संबंध शामिल हैं। इन्हें रिश्तेदार कहा जाता है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि आपके आसपास जो लोग हैं,
चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो या फिर सड़क पर कोई जाता हुआ एक अजनबी, कैसे आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके मन में होंगे और आप पूछना चाहेंगे। आपके क्वेश्चंस हम आपके अपने एक्सपर्ट तक ज़रूर पहुंचाएंगे और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर विच इज़ 8800440559। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं, दैट इज़ dth.isl31@cit.nic.in। ये तो हम समझ चुके हैं कि साइन लैंग्वेज को समझने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, और वो क्या है, फूड आइटम्स। किसे नहीं पसंद खाना कई लोग तो खाने के लिए भी जीते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें खानी बहुत पसंद है, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हम अपनी डेली लाइफ में भी जब हमें पानी लेना होता है या कुछ हमें भूख लगी होती है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ही वैसे बन जाते हैं कि हमें बहुत परेशानी है। और जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो भी हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं कि चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है। बट इन जनरल फूड आइटम्स के लिए अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके प्रति हमारी कोई लाइक या डिसलाइक है, उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे साइन लैंग्वेज में? सर इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। साइन एग्जाम्पल फूड का हम देखते हैं कि बहुत सुंदर साइन है। एग्जाम्पल फूड तो चिकन का साइन ये है, क्योंकि हम ऐसे ही लेग पीस ऐसे खाते हैं और आइसक्रीम हम ऐसे खाते हैं, तो इसका साइन ये है। बहुत ही विजुअली बहुत सुंदर साइंस हैं जी। जो भी वर्ड्स हैं, जो भी आप वर्ड्स हैं वो वीडियो पे देख सकते हैं। खाना। यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खाना मुंह से खाते हैं। खाना। मुझे गरम खाना पसंद है। प्यासा। प्यासा। यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हमारे गला सूख जाता है। प्यासा। वह प्यासी है। पानी। पानी। यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हम मुंह से पीते हैं जो गले से नीचे जाता है। मुझे पानी चाहिए। पीना। पीने का संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूध, चाय या फिर पानी गिलास में डालकर मुंह से पीते हैं। मैं हर रोज दूध पीता हूं। डोसा। डोसा यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि डोसा बनाते वक्त उसे तवे पर गोल घुमाकर फैलाया जाता है। डोसा। डोसा बहुत स्वादिष्ट है। इडली। इडली यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सफेद रंग की गोल आकार में होती है। इडली एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है। दाल। यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार दाल को चमचे से चलाया जाता है तो संकेत भी वैसे ही है। इसे दाल का संकेत कहते हैं। मुझे दाल पसंद है। रोटी। रोटी का संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार हम चकला बेलन की मदद से और हाथ से रोटी को फैलाते हैं तो संकेत भी वैसे ही है। मुझे रात के खाने में रोटी पसंद है। गरम। गरम यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं
अगर उसमें उंगली डालें तो चाय गर्म होने के कारण उंगली जल जाती है। चाय बहुत गर्म है। ठंडा, ठंडा पानी या फिर कोल्ड कॉफी या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक। मैं गर्मियों में ठंडा पानी पीता हूँ। धन्यवाद। सो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर बता पाएंगे कि आपको साउथ इंडियन खाना कितना पसंद है, लेकिन गरम और स्पाइसी बिल्कुल नहीं। एनीवे, अब हम बात करते हैं कुछ डेली रूटीन्स के और एवरीडे आइटम्स की। भाई आप कब उठते हैं, कब स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर आपको अपना बैग कैरी करना है, आपका मोबाइल कहाँ गया, ये सब साइंस सीखने बहुत ज़रूरी है, वरना डेली की कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। सर, इन्हें हम साइन लैंग्वेज में कैसे बताएंगे? ब्रशिंग, जो ब्रशिंग और टीथ का जो साइन है वो ये है। नहाने का साइन ये है, जैसे कि हम मग उठाते हैं ऐसे। कॉम करने का साइन ये है, क्योंकि हम कंघी ऐसे पकड़ते हैं। और ये विजुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वर्ड जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। उठना, यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं। संकेत भी उसी प्रकार है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। शौचालय, वह स्थान जहां पर मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसका संकेत यह है, शौचालय। शौचालय साफ सुथरा है। धोना, धोना यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कपड़ों को जिस प्रकार आपस में रगड़कर धोते हैं, संकेत भी वैसे ही है। मैं अपने कपड़े धोता हूं। बात करना, सामान्य रूप से बातचीत करना, तो संकेत भी उसी प्रकार है। अपने दोस्तों से बात करें। चाहना, जैसे कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, मैं घूमना चाहता हूं आदि। मुझे डोसा चाहिए। खत्म, खत्म यह संकेत ऐसा इसलिए है जैसे कि मैंने खाना बना लिया है, काम खत्म कर लिया है, या फिर मैंने कपड़े धो लिए हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। सोना, सोना यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बिस्तर पर हाथ रख उस पर अपना सिर रखकर सोते हैं। वह रात को 10 बजे सोती है। फोन, हम जिस प्रकार फोन से बातें करते हैं उसे अपने कान के पास लाकर, संकेत भी उसी प्रकार है। मैं हमेशा अपना फोन अपने पास रखता हूं। घर,
यह संकेत ऐसा इसलिए है क्योंकि घर की छतें इस प्रकार होती हैं। मेरा घर सुंदर है। किताब। किताब को खोलकर हम जिस प्रकार उसे पढ़ते हैं, संकेत भी उसी प्रकार है। मुझे किताब पढ़ना पसंद है। धन्यवाद। वेल, मैंने तो आज ब्लैक पहना है। क्या आपके पास रेड कलर का पेन है? आपकी रोटी गोल क्यों नहीं बनती? मेरा घर तो बहुत बड़ा है। हैं इन्हें सारे कॉमन से फ्रेजेस जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और यही है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है डिस्क्राइबिंग कलर, शेप्स एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपकी घड़ी तो बहुत छोटी है और आपका मोबाइल फ़ोन कितना बड़ा है। ये सब बहुत कॉमन बातें हैं जिन्हें एक्सप्रेस करना साइन लैंग्वेज में सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रूटीन कॉन्वर्सेशंस कर सकें। तो सर, साइन लैंग्वेज में हम कैसे कर पाएंगे ये? कलर्स, रेड, येलो, सबके साइन जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल रेड, एमपी में रेड को ऐसे करते हैं, उसका साइन डिफरेंट है। ब्लू का साइन दिल्ली में है, बॉम्बे में ऐसा साइन है ब्लू का। कलर्स पे डिपेंड, मतलब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वीडियोस से देख के लर्न कर सकते हैं। फोर पॉइंट वन। विषय रंग, आकार एवं माप। काला, सफेद, लाल, पीला। दूसरा संकेत पीला, नीला, हरा, संतरी, भूरा। इसका संकेत यह है कौवा, इसका रंग काला है। यह दूध है, इसका रंग सफेद है। इसका संकेत यह है फूल और इसका रंग लाल है। इसका संकेत यह है आम और इसका रंग पीला है। इसका संकेत है यह और इसका रंग नीला है, पेन। इसका संकेत है यह तोता और इसका रंग हरा है। इसका संकेत यह है फल, संतरा, इसका रंग संतरी है। यह चॉकलेट है जिसका रंग भूरा है। व्रत, यह घड़ी है जो गोल है। आयत, यह टीवी है। वर्ग, ये क्या है? ब्रेड, और ये वर्गाकार की होती है। त्रिकोण, इसका संकेत क्या है? यह आप सबने देखा होगा और खाया होगा, समोसा। यह त्रिकोण है। बड़ा, छोटा, सबसे छोटा। गुब्बारा बड़ा है और इसका रंग लाल है। यह गुब्बारा छोटा है और इसका रंग हरा है। यह गुब्बारा सबसे छोटा है और इसका रंग सफेद है। धन्यवाद। एक्चुअली मेरी सैलरी अब तक नहीं आई है और क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? मुझे रेंट पे करना है।
बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल भी खरीदना है बड़ा। आपने देखा ये सारा नंबर्स का खेल है, और नंबर्स कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स को बहुत ध्यान से रिप्रेजेंट किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, ताकि हम उन्हें रिटेन कर सकें अपनी मेमोरी में। मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि सैलरी नहीं आई, प्रॉब्लम हो रही है, तो सर मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे बताएंगे, या नंबर्स को कैसे बताएंगे? सच में जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं वो आपको वीडियोस में दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, डिफ़िकल्ट भी है। साइन बहुत डिफ़िकल्ट है, पर 1 लाख, 1 करोड़, मोबाइल नंबर, पिन कोड, अलजेब्रा, जो भी नंबर्स हैं ये सारे बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, या आप वीडियो से याद कर सकते हैं। विषय है नंबर कंसेप्ट एवं मनी। विषय नंबर कंसेप्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 5000 10,000 20,000 1,00,000 10,00,000 1 करोड़ 400 रुपए 2 लड़के 5 गाड़ियां 5 पेन घर के अंदर 4 कमरे हैं। स्कूल में 100 बच्चे हैं। इस महिला के 6 बच्चे हैं। पैसा रुपया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक एटीएम महंगा सस्ता भुगतान खरीदना बेचना वेतन कीमत
लाभ, हानि, कैश। इस घड़ी की कीमत कितनी है? मेरे पिताजी घर खरीदेंगे। मेरे पास डेबिट कार्ड है। ये 200 रुपये हैं। 200 रुपये। मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए। धन्यवाद। पता है, आज मैं ऑफिस 9:30 पर पहुंची। मेरी मेट्रो 15 मिनट लेट थी। पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत भी खराब है। कुछ समझ आया मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? हम बात कर रहे हैं टाइम की, डेट की, डेज की, यानी कैलेंडर की। लेकिन अब इसे साइन लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर कोई समझ सके। तो सर, साइन लैंग्वेज में हम कैलेंडर, फेस्टिवल्स, बर्थडे, इनके बारे में कैसे बात करते हैं? टाइम जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, 10 आवर्स। बट जब हम 10 आवर बोलते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम 10 आवर्स करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो भी है हम सारे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फेस्टिवल्स फॉर एग्जांपल हम देख के फेस्टिवल लर्न कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वर्ड्स हैं, वो आप यूट्यूब की वीडियो से देख के लर्न कर सकते हैं। ये गलत चल गई। विषय समय एवं कैलेंडर। विषय है समय। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। सेकंड, अगला, बाद में या फिर पश्चात, बीता हुआ कल, पहले, आने वाला कल, आज, अभी, साल या फिर 1 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल, 1000 साल आदि। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 10 महीने, 15 महीने। ऐसे करना 5 0, यह गलत है। 15 महीने, 20 महीने, 30 महीने आदि। दो बजे हैं, 4:30 बजे हैं। कल शनिवार है। कल मदर्स डे है। कल रविवार था। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। 3 महीनों में। आज शायद बारिश होगी। 2 साल पहले मैं विद्यार्थी था। आईएसएलआरटीसी की स्थापना 2015 में हुई थी। विषय कैलेंडर।
साल, महीना, हफ्ता, दिन, विषय, महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। विषय, दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। समय एवं कैलेंडर के जिन शब्दों को सीखा उसी से संबंधित कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं। मेरी मम्मी का जन्मदिन अगस्त में आता है। नवंबर में मिलते हैं। होली का त्योहार मार्च में मनाया जाता है। इस लड़की का जन्म पिछले साल हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। दिसंबर के महीने में कभी कभी बर्फ पड़ती है। सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। मैं 2 हफ्ते में वापस लौटूंगा। मेरी परीक्षा अगले महीने में है। धन्यवाद। आई एम श्योर अब हम और आपने सीख लिया है ये बताना कि हमारा बर्थडे किस मंथ में आता है इन साइन लैंग्वेज। तो ये था हमारा आज डे 2 का सेशन जिसमें हमने बात करी सराउंडिंग्स इन ISL अंडर द अम्ब्रेला थीम ऑफ बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। तो अब समय है हमारे गेस्ट को और हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स को थैंक यू कहने का। जी हाँ, सो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गेस्ट को मिस्टर विश्वजीत नायर। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू द सेशन। और हमारे दोनों इंटरप्रेटर्स मिस राशि एंड मिस धारणा, थैंक यू सो मच। और अब जाने से पहले हम आपको बता दें कि कल हम डे 3 लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेरीज हो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जी हाँ, well, we hope that you are enjoying Pariksha Pe Charcha 2025 with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and we are excited to announce that this year's edition brings a fresh perspective with 7 upcoming episodes featuring distinguished personalities across various fields. Well, you have been watching those episodes also, and these sessions have covered topics like mental health, technology and finance, nutrition and mindfulness. Of course, they are aimed at guiding students in their journey of learning and personal growth. So, please tune in from 12th to 18th of February 2025. Of course, these are the timelines at 10 a.m. live on Doordarshan channels for these programs, and don't miss out on these invaluable insights. Yes, we do have video for the same as well. Let's watch it. परीक्षा पे चर्चा के 8th एडिशन के नए अंदाज में हो चुकी है शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को दिए एग्जाम और लाइफ से जुड़े वैल्यूएबल टिप्स। आगे इस चर्चा से जुड़ेंगे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स जैसे दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, फूड फार्मर,
सदगुरु इत्यादि, जो 7 नए एपिसोड्स में एडवाइस देंगे मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग के बारे में। तो देखना ना भूलें 12 फरवरी से रोज सुबह 10 बजे डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर। और अब जाने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के लाइव शेड्यूल पर। जी हाँ, कौन से प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं और कौन से देखने वाले हैं। दिस इज़ द एंटायर लिस्ट एंड इन अ शॉर्ट विल फ्रॉम नाउ आप हमारा देखेंगे सेशन ऑन टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस। 2 बजे का सेशन रहेगा उर्दू का, 2:30 बजे हिंदी का सेशन लेकर आएंगे, 3 बजे हम EVS का सेशन लेकर आएंगे और 3:30 बजे होगा इंग्लिश का सेशन। टॉपिक्स आपके सामने हैं। 4 to 5 PM इज अ टाइम फॉर आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। टुडे इज डे 2 और 5 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे सहयोग। विद दिस इट्स अ रैप। दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू। नमस्कार and thank you.